नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिप के माध्यम से आज आप सबों के समक्ष धार्मिक एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि हम इतनी परंपराओं में व्यस्त हो चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि धर्म का ज्ञान भूलते जा रहा है, समाज को देखकर गलती करते जा रहे हैं और यह गलती कहीं न कहीं नुकसान करती है। प्रायः 2 वर्षों से तो कोविड का चक्कर है। इसके चक्कर में देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ के दर्शन नहीं हुए, जलार्पण नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष में जाता था। छठ की पूजा होती है कार्तिक महीने में, उसमें भी मैंने देखा है कि महिलाएं अपने शरीर के बराबर एक डंडे से मापी करके या शरीर से सो करके मापी करके और फिर उठ कर उतना दूरी तय करती हैं, फिर वहाँ से सो करके मापी करती हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है और इसका बुरा प्रमाण होता है। कई चीजें हैं, शालिग्राम है, शंख है, ब्राह्मण, पूजा की पुस्तक, जप की रुद्राक्ष की माला, अनामिका उंगली में पहनी हुई पवित्री, इन सारी चीजों को कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, इन सभी विषय पर जानकारी देने के पहले सर्वप्रथम आप सभी को एक छोटा सा मेरा काम करना है। आप सबों के साथ एक मेरा छोटा सा निवेदन है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रोटिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि यह धर्म की जानकारी सभी सनातन धर्मियों के पास आसानी से समय पर पहुंचे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुचमर्दनम। ब्राह्मणस्य गुदम यानी ब्राह्मण का गुदा भाग, कमर से नीचे का भाग जो जमीन पर, कुर्सी पर या शयन के आसन पर बैठता है, इसे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। शंख कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम की जो मूर्ति होती है भगवान विष्णु के पूजन में जिसका उपयोग होता है, उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा की पुस्तक कभी भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। औरतों के स्तन जमीन से नहीं सटने चाहिए, इसका बुरा प्रभाव होता है। अब ये क्यों नहीं रखना चाहिए? शंख भगवान विष्णु का आयुध है, विष्णु का शस्त्र है। समुद्र से उत्पत्ति हुई है, लक्ष्मी का भाई कहा गया है। प्रायः सब सनातनी धर्म के लोगों के घर में, अधिकांश लोगों के घर में शंख पाया जाता है। वैसे ही जमीन पर उलट कर रख देते हैं। शंख को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। शंख को बिना आसन के रखने से धन की कमी होती है, घर में परेशानियां आती हैं। ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है, यानी पृथ्वी का देवता कहा गया है। देवता को जमीन पर डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण जब भी बैठे तो आसन पर बैठे, चाहे किसी तरह का आसन हो, क्योंकि यह पृथ्वी का देवता है। शालिग्राम विष्णु का स्वरूप माने गए हैं। इन्हें विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। इन्हें रखने के लिए सिंहासन पर, अगर भगवान को जमीन पर बैठा दिया गया तो इनका अपमान होता है। इनके अपमान होने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, घर में दरिद्रता आ जाती है। अतः शालिग्राम को इनके सिंहासन पर स्थापित करें। पूजा की पुस्तक कभी भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। देवताओं की शक्ति होती है, इसमें मंत्र शक्ति होती है। मंत्र का और देवताओं का जब अपमान होगा तो धनहानि और परेशानी जबरदस्त रूप में बढ़ती है। इसे काठ के आसन पर या कपड़े के आसन पर ही रखना चाहिए। जब की हुई रुद्राक्ष की माला की अगर बात करते हैं तो रुद्राक्ष की माला जब मंत्र जप दिया जाता है तो वो माला मंत्र शक्ति से भरपूर हो जाती है, शक्तिशाली माला हो जाती है। और उस मंत्र को अगर जमीन पर रखा गया तो मंत्र के अधिपति देवता का अपमान होता है और उसके अपमान के फलस्वरूप तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए माला को हमेशा गोमुखी में रखकर किसी आसन पर रखना चाहिए। अनामिका उंगली में पहनी हुई
पवित्री, इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ये आपके शरीर के शुद्धि का प्रमाण है, प्रतीक है। पूजन के बाद इसे निकाल कर पूजा के थाली में रख देनी चाहिए। अगर पूजा के बाद इसकी उपयोगिता आपके पास नहीं है तो इसे जल में प्रवाह कर देनी चाहिए। अब सबसे अंत में बात आती है स्त्रियों के स्तन की। स्त्रियां मातृ शक्ति होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, वृद्धि का संकेत होती है, चाहे वो वंश वृद्धि हो या धन वृद्धि हो। इनके स्तन अगर पृथ्वी में सटे तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। लिखा गया ना, मैंने पहले ही बताया कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शाली ग्राम च पुस्तकम वसुंधरा न सरते कामिनी कुछ मर्दनम। अब आप ही बताइए कि जो महिलाएं अपने शरीर की मापी करके जमीन में सट के चलती हैं, क्या वो धर्म होता है? क्या उसका फल उसको मिलता है? फल के बदले पाप हो जाता है, उसके प्रायश्चित करने होते हैं उसको। अब इस तरह के करने वाले लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ तो किया, मुझे लाभ नहीं हुआ, तो गलत रास्ते से जाने का परिणाम यही होता है। इसलिए शंख को जब भी रखें लाल या पीले रंग के वस्त्र के ऊपर स्थापित करें, और शंख को उलट के न रखें, उसे सीधा करके रखें, उसमें जल भर कर रखना चाहिए। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, शालिग्राम को बिना सिंहासन के नहीं रखना चाहिए, पूजा की पुस्तक बिना आसन के नहीं रखने चाहिए, जबकि वही माला बिना गोमुखी के और बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करना वर्जित कहा गया है, शास्त्रों में वर्जित है। इसलिए स्त्रियों को केवल माथा टिकना चाहिए, वो भी पैर मोड़ करके, पैर फैला करके नहीं। तथा उपयोग की गई अनामिका उंगली वाली पवित्री को या तो आसन में अथवा जल में प्रवाह कर देना चाहिए। मित्रों, आप सब हमारे साथ बने रहें। इस तरह के धार्मिक, ज्योतिषीय, वास्तु और पर्व त्योहारों के संबंधित एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का मासिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न प्रमाण पत्रों के साथ तथा सभी प्रकार के सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया करोड़पति के नंबर से संपर्क कर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी विद्वानों द्वारा जगह अनुष्ठान करवा सकते हैं। उचित मूल्य पर रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।